आपको एक्सेल करना है, हमें इस चीज़ में ग्रो करना है, तो मैं अब आपको उस प्रोस्पेक्ट से समझा रहा हूँ, उस प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको ये चीज़ें दे दिया, आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया, आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप मेरे को सुनो। मैं आपको जो समरी वीडियो दे रहा हूँ वहाँ पे कंक्लूज़न है, और आप लोग खुद से सुन करके बस सुनो। कुछ नोट करने का मन कर रहा है, नोट करो। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको एक्चुअल में हकीकत समझ में आ जाएगी। अरे, इसके लिए तो मुझे यहाँ जाना है। तो एक बार आप देखे रहोगे ना, तो क्या ना, ये मैं आपके दिमाग में बस वो जो अंडरस्टैंडिंग का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, उस मेमोरी को मैं जो क्रिएट करना चाहता हूँ, ताकि आपको कुछ भी चीज़ें भूले ना। ठीक है, यू डोंट वरी। ठीक है, अभी तक आप लोग जो क्वेश्चन निकाल रहे हो, आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये बताओ। एक्यूरेट ऑप्शन तक जा रहे हो, अप्रोच समझ में आ रही है, इतनी मदद हो रही कि नहीं हो रही है? सर हो रही है, बट शायद हम मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हम अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस नहीं जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस वो कोड देखते हैं और वहाँ पे जा रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, अच्छा तेरा ही आ गया, तेरा ही आ गया, तो ठीक है। सब ऐसे केसेस में होंगे कि हम हमारे आंसर गलत ही होंगे। सी, मतलब ऐसे वो हम लोग ना। सही है कि गलत है, आज आपके पास वो बुक है, नोट है, वैलिडेट कर लेते हैं। सर आज भी नहीं है सर, आज पूरा दिन प्रैक्टिकल में बिजी थे। ठीक है, नो सी, अभी आप चिंता मत करो। अभी आपका जो भी आ रहा है, देखो याद रखो, पढ़ाई के मेथोडोलॉजी में क्या होता है, टीचिंग में, फर्स्ट थिंग आपका जो भी उस मोमेंट पे जब आप क्वेश्चन कर रहे थे सही था कि गलत था, आपने जो अटेम्प्ट लिया, अभी आपके दिमाग में वो होगा। अब उस क्वेश्चन को जब आप मैच करोगे कि यार मेरा आंसर सही है कि गलत है, अब उसकी मेमोरी आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी। एक बार आपको एक चैप्टर की गाइडलाइन को समझना है, बार बार नहीं समझना है। हाँ सर, नहीं सर वही चीज़, जैसे ये वाला तो हम लोग फिर भी पढ़ लेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल है। तो हाँ, बेसिकली हमें गाइडलाइंस के नोट्स तो चाहिए ही पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा सी, देख वो लेंगे। गाइडलाइन, और सर इतना कम। हाँ। गाइडलाइन के नोट तो सब आपको मिलेंगे। मैं उसमें ज़रा भी ये नहीं कर रहा हूँ, बट क्या है ना कि चीज़ें आपके लिए पहली बार हैं। फर्स्ट टाइम आपको मैं गाइडलाइन या ये चीज़ें दे दूँ तो आप ओवरलोड हो जाओगे, और ओवरलोड हो जाओगे, थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन कठिन आया तो आपको टेंशन दे देगा। मैं उनसे दूर रखने के लिए अभी आपको उससे दूर रख रहा हूँ, क्वेश्चन से, मतलब सॉरी, इनसे दूर रख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट से। बट क्वेश्चन से दूर नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही तो आपको ये रिमाइंड कराएंगे कि आपको क्या बातें समझ में आ रही हैं, है कि नहीं। योर असेसमेंट विल बी देयर। माई मेन फोकस इज ऑन योर असेसमेंट, और असेसमेंट आपका सही हो रहा है, फिर मैं आपको यहाँ पे, अब देखो की पॉइंट क्या है। अब जैसे देखो, कल मैंने आपको एक टॉपिक जो पढ़ाया था ना, ठीक है, जो पैथोलॉजी का, मैं आपको तो दूंगा, ये एक पेज का डॉक्यूमेंट दूंगा, मतलब दूंगा तो जो भी दूंगा, बट एक पेज का भी डॉक्यूमेंट दूंगा। जैसे कि यहाँ पे लब एंड पैथ के केसेस में पैनल कोड होते हैं, ड्रग टेस्टिंग होता है, केमिस्ट्री की चीज़ें होती हैं, हेमेटोलॉजी की सर्विसेज होती है, कोगुलेशन की सर्विसेज होती है, इम्यूनोलॉजी की, ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, साइटोजेनेटिक स्टडीज, सर्जिकल पैथोलॉजी, अदर प्रोसीजर, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, प्रॉपर, ये क्या लिखा हुआ, प्रॉप, अरे यार जो भी 11 से, एंड मल्टी एनालिटिकल ऐसे। अब देखो, जब भी आप लैब और पैथ का कोड करोगे तो आप क्वेश्चन में बस ये देख लो कि यार किस रेंज का कोड कोड जा रहा है, इस इस रेंज का कोड, इनमें से किस सर्विस का कोड है। अब आपको अगर पता चल गया कि इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है, और आपके क्वेश्चन में एक और ऑप्शन दिया हुआ है हेमेटोलॉजी का, आप बाय डिफ़ॉल्ट इसे रिजेक्ट कर दोगे। क्या मैं यहाँ पे सही कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नहीं समझे? रुक जाओ, फिर से समझाता हूँ। ठीक है, चैप्टर है ये, उम, उम, कौन सा चैप्टर है, 16। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, चलो ठीक है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज चेंजेस विद इन सेल और टाइप, क्या होता है बताओ।
स्टडी ऑफ डिजीज चेंज विद इन सेल और सेल टाइप, साइटोजेनेटिक, साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी। यस सर। यस। दोनों लोग सेम पेज पे हो? यस सर। एंड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये वाली आपकी इंफॉर्मेशन कहीं न कहीं वैलिडेट हो गई। अब देखो इसका मतलब क्या है, जब आपको पता हो गया यस सर। व्हाट इज स्टडी ऑफ डिजीज चेंज सेल सेल टाइप, तो अब किसी डॉक्यूमेंट में एक साइटोपैथोलॉजी का जो कोड है ना, अब उसकी रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। जो मैं आपको मेथडोलॉजी बता रहा हूँ ये वाला जा रहा है। मान लो कोई क्वेश्चन आया, अब उसमें एक ऑप्शन इस वाले सीरीज के बीच का है और एक साइटोजेनेटिक का है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसे कहीं न कहीं रूल आउट कर दोगे ना। देखो चार ही तो ऑप्शन आएंगे, या तो इनके बीच से आएंगे, या तो इनके बीच से आएंगे, या तो इनके बीच से। आप एक ही बार में इसको चूज़ कर लोगे कि नहीं चूज़ कर लोगे? यस सर। ओके, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, क्या चीज़ ट्रू है रिगार्डिंग सर्जिकल पैथोलॉजी स्पेसिमेन? टू स्पेसिमेन रिक्वायर इंडिविजुअल एग्जामिनेशन एंड पैथोलॉजी diagnosis are coded separately. Two specimens from same patient cannot be coded separately. Two specimens from same organ in patient should always be quoted as one specimen regardless of the location. All specimens from one patient should be quoted as one specimen. अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा। नाउ दिस इज गाइडलाइन रिलेटेड क्वेश्चन, क्या इसके रिगार्डिंग ट्रू है? तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सर्जिकल पैथोलॉजी। ठीक है, तो चलो सर्जिकल पैथोलॉजी क्या होती है? सर्जिकल पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू सैंपल रिमूव ड्यूरिंग सर्जरी टू डायग्नोज डिजीज एंड गाइड ट्रीटमेंट डिसीजन। एक कोई एग्जांपल आप दो सर्जिकल पैथोलॉजी का। सर कैंसर के लिए बायोप्सी करते हैं जो। ठीक है, कैंसर के लिए बायोप्सी करते हैं। ठीक है, तो कैंसर की बायोप्सी में एक टेस्ट होता है। ठीक है, क्या नाम होता है? एक देखो ये टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे देखो ये कह रहा है, देखना सर्जिकल पैथोलॉजी ग्रॉस एग्जामिनेशन सीपीटी। ये कह रहा है सर्जिकल पैथोलॉजी ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक। देखो माइक्रोस्कोपिक आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है? ये आ रहा ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक, यहाँ पे भी आ रहा ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक। बट किसका यहाँ पर हो रहा है ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक? ये देखो अलग अलग टेस्ट का। ठीक है, अलग अलग इन टेस्ट का। तो जब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये कौन सा टेस्ट परफॉर्म हो रहा, किस तरह का टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजिली यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को जो अभी वहाँ पे सवाल पूछा, यहाँ पे देखो उसका कहीं यहाँ पे गाइडलाइन लिखा हुआ है सर्जिकल पैथोलॉजी में एक्सेशन ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ाम एंड रिपोर्टिंग लेवल बेस होता है। कोई बात, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो इसमें से फ़िलहाल बताओ क्या हो सकता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस, इनमें से क्या ट्रू हो सकता है? पहले अब जो हमने रूल आउट मेथड की बात की, आओ उसी के ही हिसाब से देखते हैं। जहाँ पे आप मान लो कि आपको कुछ भी नहीं पता तो रूल आउट मेथड खेलो। पहले बात देखो, टू स्पेसिमेन रिक्वायर इंडिविजुअल एग्जामिनेशन एंड पैथोलॉजी डायग्नोसिस आर कोडेड सेपरेटली। क्या ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है?
क्या दो स्पेसिमेन के लिए इंडिविजुअल एग्जामिनेशन और पैथोलॉजी डायग्नोसिस कोड सेपरेटली, क्या ये कंडीशन हमेशा जाएगी? क्या लग रहा है आपको? यस नो? नो सर। ठीक है, इसे हटाते हैं। टू स्पेसिमेन फ्रॉम सेम पेशेंट कैन नॉट बी कोडेड सेपरेटली, ये भी एक कंडीशन अप्लाई कर रहा है ना कि दो चीज़ें एक साथ सेपरेटली नहीं जा सकती। इसे भी रूल आउट करें? यस। नहीं, समझो यहाँ पे, टू स्पेसिमेन फ्रॉम सेम पेशेंट कैन नॉट बी कोडेड सेपरेटली, ये एक तरीके से कोई रूल बता रहा है ना कि ये कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। ओके, फिर कह रहा है टू स्पेसिमेन फ्रॉम द सेम ऑर्गन इन पेशेंट शुड ऑलवेज बी कोडेड एज वन स्पेसिमेन। दो स्पेसिमेन सेम ऑर्गन से कैसे भाई? दो अलग अलग स्पेसिमेन है, मान लो एक लंग का है और एक समझो कि जो किसी और ऑर्गन का है। ओके, सॉरी, एक ही ऑर्गन का, मान लो कि एक अपर रेस्पिरेटरी का, एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसे वन स्पेसिमेन, ये भी कहीं न कहीं सही नहीं है। अब ये है रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन ऑल स्पेसिमेन फ्रॉम वन पेशेंट शुड बी कोडेड एज वन स्पेसिमेन। ठीक है, अब ये जितनी भी कंडीशन दे दिया, ओके, क्या लग रहा है आपको कि इसमें से कौन सा वाला जो है हम सीधे हटा सकते हैं? अब इन चारों में से बताओ। हम्म, बताओ। कौन सा सही है सर? पहला वाला सही होना चाहिए बस। एक मिनट जरा रुकना, एक 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 बहुत ही अर्जेंट कॉल है, जस्ट जस्ट होल्ड होल्ड ऑन होल्ड ऑन। क्या हो गया? तब तक आप लोग ये वाला बस देखते रहो, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, ठीक है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे रूल आउट हम क्या लगा सकते हैं, बताओ आप। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? सर फर्स्ट वाला सही लग रहा है। फर्स्ट वाला सही लग रहा है? चलो आओ देखो, ये आपने गाइडलाइन नहीं पढ़ी, बट आपको कैसे सही मतलब पता चला और कैसे ये आंसर सही हुआ, बताओ। सर पैथोलॉजी दो स्पेसिमेन है हम्म, और इंडिविजुअल एग्जामिनेशन पैथोलॉजी, दो स्पेसिमेन दिए गए हैं और पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो हम्म। उसको हम अलग अलग कोड कर सकते हैं। अब जरूरी थोड़ा है सर कि वो सेम ही उसमें एग्जामिनेशन चल रहा होगा, क्या पता अलग एग्जामिनेशन चल रहा हो उसमें कुछ और। ठीक है, तो अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अब मुझे आप ये बताओ कि आपने इस चीज़ का गाइडलाइन तो पढ़ा नहीं, बट आपने जो दिमाग लगाया, रूल आउट मेथड लगाया, है ना, और जो आपने यहाँ पे अपना खुद का इंट्यूशन लगाया, ये चीज़ आपको कहीं न कहीं मतलब कि इसकी तरफ लेकर के जाएंगी, सही डायरेक्शन की तरफ। सर ये तो सर तुक्के से हो गया हमारा सही, बाय डिफॉल्ट वाला केस है सर। हाँ, सर लेकिन हर टाइम पे सही हो सर, ये तो नेसेसरी नहीं है सर, उसके लिए तो हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर के एक तरह ही सेकंड, पढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड देना आप मुझे। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया बताओ। हम्म,
हम्म 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 हम्म। क्या किसने क्या बोला तुम्हें ये बताओ। हम्म 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 हम्म। अच्छा सुनो सुनो, मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल करूँ? जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। ओके, डोंट बी स्ट्रेट। अभी कहाँ है वो, कहाँ है, वेयर ही इज? हाँ तो ठीक है, अभी अभी छोड़ दो। नहीं नहीं, अभी अभी छोड़ दो कुछ देर तक, ठीक है? अभी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? डोंट रिएक्ट, ठीक है? ओके। हाँ सॉरी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? चलो, इस क्वेश्चन में बस आप ऐसे मुझे बताओ कि क्या आपको समझ में आ रहा है। बस क्वेश्चन देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, बस ये मुझे बताओ। बस मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है इसने। सर रूटीन चेकअप के लिए आई है फीमेल हम्म गायना में, तो सर हम्म, ये आउट पेशेंट रहेगा। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो एग्जैक्ट क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है। जो मेन टर्म है वो क्या है, जो मेन यहाँ पे सर्विस परफॉर्म हुई है? क्योंकि सीपीटी में तो आप यही देखते हो। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनिंग डन बाय ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है, अंडर प्रोवाइडर सुपरविज़न। अब आप देखो गाइडलाइन में ये वाला जो कोड है, ये वाले कोड 881148 से आ रहा है 174 तक, ठीक है? 8888 देखो इसमें कहाँ पे है, अब इसमें बताओ किस वाले में आएगा? 881148। साइटोपैथोलॉजी। ठीक है, ओके। अब आपने ये देख लिया, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे एक तो इसने बोला ये स्क्रीनिंग की सर्विस है। अब जो ये जितने भी कोड हैं, ठीक है, ओके, अब इसमें आपको रूल आउट मेथड लगाना है। चलो अब हम सीपीटी कोड पे जाते हैं, सीधे चलते हैं हम सीपीटी कोड पे। सीपीटी कोड 8888888888। सर कोड रेंज बता दीजिए एक बार। हाँ, 881148 है। ठीक है। आपके पास बुक है क्या करेंटली? हाँ सर, सीपीटी की बुक है हम पे। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, ओके 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 ओके, चेक करो चेक करो। 888814 8814 देखो कैसे रूल आउट मेथड काम करता है, अभी हम केवल उस पर ही बात कर रहे हैं। 881481 ये आया 148। चलो ठीक है, एक 148 है, दूसरा है हमारा क्या,
147 है, ठीक है। ये है हमारा 147 148, दो चीज़ है। फिर उसके बाद है हमारा 6474, ठीक है। फिर इसके बाद ये रहा 64 एंड क्या था 74 774। अगले पेज पे है क्या, 74 हट गया कोड लग रहा है, कोई नहीं। चलो ज़रा मुझे बताओ तो, 1 2 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पे एक बार फिर चेक कर लेते हैं, नहीं 74 है भाई, 74 है। चलो अब पहले आप क्वेश्चन में बताओ, ये जो परफॉर्म हुआ है प्रोसीजर, वो हुआ है आपका रूटीन गायने एग्ज़ाम, जहाँ पे पैप स्मीयर लिया गया है सर्विक्स रीजन से, स्क्रीनिंग डन हुई है ऑटोमेटेड सिस्टम अंडर प्रोवाइडर सुपरविज़न। अब आप मुझे यहाँ पे पहले क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन है वहाँ से पहले मैच करो। साइटोपैथोलॉजी का स्मीयर हुआ है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। ये देखो, ये जो स्मेयर है, ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, बट ये जो सर्विस है वो साइटोपैथोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। अब देखो, पहले पेरेंट कोड पे जाओ। अब इसका पेरेंट कोड क्या है, ये है साइटोपैथोलॉजी स्लाइड, ओके। साइटोपैथोलॉजी स्लाइड, दो चीज़ें कॉमन है, सर्वाइकल या वेजाइनल, सर्वाइकल वेजाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे ये है मैनुअल स्क्रीनिंग अंडर फिजिशियन सुपरविज़न। इसमें क्या, मैनुअल स्क्रीनिंग अंडर फिजिशियन सुपरविज़न। सो यहाँ पे एक अलग सिस्टम यहाँ पे दे दिया है विद समथिंग। अब यहाँ पे है जो इसका, ये तो आपका हो गया, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे गलत पढ़ लिया, ऑप्शन तो ये ना हमारा 47 48 का है। साइटोपैथोलॉजी स्मीयर सर्वाइकल वेजाइनल स्क्रीनिंग बाय ऑटोमेटेड अंडर फिजिशियन सुपरविज़न, बट यहाँ पे एक और कोई सिस्टम दे दिया है। ये देखो, ये मैनुअल है, ये क्या है, ये भी मैनुअल है, और यहाँ पे री स्क्रीनिंग है, यहाँ पे स्क्रीनिंग है, ठीक है। और दोनों फिजिशियन के सुपरविज़न में है, ठीक है। तो पहला कोड है आपका स्क्रीनिंग का, दूसरा है री स्क्रीनिंग का। अब आप अपने क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पे केवल स्क्रीनिंग दिया हुआ है ना, और ऊपर से ऑटोमेटेड। तो इन दोनों में ऑटोमेटेड किस में है बताओ, ये रहा ऑटोमेटेड, इसमें कहीं ऑटोमेटेड दिख रहा है नहीं। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हट गया। यस सर। अब हम आते हैं हमारे 74 वाले ऑप्शन पे, ये है आपका साइटोपैथोलॉजी। अब देखो, ये तो कलेक्टेड इन प्रिजर्वेटिव मेथड ऑटोमेटेड, ये प्रिजर्वेटिव फ्लूइड ऑटोमेटेड लेयर, ठीक है। ये तो है ही नहीं हमारा। अब रूल आउट मेथड से ये दोनों हट गए। अब जो आपका बच रहा है वो केवल यही दोनों बच रहा है। री स्क्रीनिंग तो यहाँ पे कर नहीं रहा है, ये केवल स्क्रीनिंग कर रहा है, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए आपने अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ अप्लाई किया कि कौन कौन से कोड नहीं जा सकते। अब देख लो इसका क्या कोड होगा। अब रूल आउट मेथड का मतलब समझ में आ रहा है आपको, कैसे आप उन ऑप्शन को हटा दो केबीसी की तरह 50-50, ठीक है, समझ में आ जैसे गया। सर पिछली स्लाइड में लिखा था पहले हमें सीपीटी के लिए इंडेक्स टेबल पे जानी है। हाँ हाँ, इंडेक्स टेबल पे, ठीक है। तो इंडेक्स का सर मतलब हो गया ये इंडेक्स हो गया। सर ऐसे हमें याद कैसे रखेंगे हम कि 88 वाला नहीं नहीं, याद साइड। नहीं रखना है, आपके सामने ये 4 ऑप्शन तो आ रहे हैं ना, आपको तो याद सर थोड़ी रखना है। तो सर हमें पहले हमें ऑप्शन को देख के जाना है, हमें हाँ कंडीशन नहीं जाना हाँ है। हाँ,
जो मेडिकल रिकॉर्ड में ये जो कंडीशन है, आपको इसको देखोगे, उसके बाद आप जाओगे यहाँ पर, ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं आप पढ़ोगे, सबके डिस्क्रिप्शन को समझोगे, फिर आपके इस क्वेश्चन से मैच करता हुआ क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और वही वाले ऑप्शन आपके इनमें से एक है। ये मेथड है। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। हम्म। सर जैसे कि आईसीडी में देखा था कि अल्फाबेट में जाते हैं फिर टेबुलर में जाते हैं, हम्म। ठीक है, तो लेकिन इसमें हम कुछ अल्फाबेट वगैरह कुछ देख ही नहीं रहे, हम सीधे जा रहे हैं ये कोड्स में, और कोड के बाद देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन से कौन सी चीज मैच हो रहा है, ये आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फिलहाल इसमें भी इंडेक्स होता है, बट इनके इंडेक्स में जाओगे तो आधा समय तो तुम्हारा उसी में ख़त्म हो गया। ये वाली चीज़ें सर जो आप टेबल वाली रेंज वाली टेबल दिखा रहे हो सर, वो बुक में भी है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये देखो ना, सभी बुक में नहीं मिल रही। पीछे आओ, बुक के पीछे देखो, ये पेज अच्छा नंबर, ये यहाँ पे सर, ये आपको। नहीं हाँ, सर, सर जो मेन रेंज वाली टेबल दिखा रहे हो आप। अच्छा, जो यहाँ पे ऑप्शन अभी दिया हुआ था, दिस वन। नहीं सर, जिसमें पूरा लिखा होता है कि प्रेगनेंसी का कोड किस में होगा, सर्जरी का किस में होगा। हाँ ओके। सर, 4,000 से 50,000 से 60,000 का। हाँ यही वाला सर, एग्जैक्टली। अच्छा, वो तो आपके यहाँ पे दिया है, देखो ना ये। सर अभी भी नहीं दिख रहा, मुझे पेज नंबर बता दो सर प्लीज। सर पहली बार बुक खोली है ना मैंने आज, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, पहली बार बुक खोला है, देखो। अभी तो लैपटॉप से ही कर रहे थे ठीक ना। ठीक 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 है, पहली बार बुक खोला ना, तो यहाँ पे केवल आपको क्या दिखेगा, इवेलुएशन मैनेजमेंट, बट यहाँ पे कोड की रेंज नहीं दिया होगा, वो तो मैंने खुद से डॉक्यूमेंट बना करके उसे अच्छा बनाया अच्छा, हुआ है कि ये वाला कोड जो है आपका इवेलुएशन मैनेजमेंट में ये सारे कोड्स आते हैं। इसको बट सर मैं बुक में ढूंढ हाँ, रही थी एक्चुअली, आपके सॉरी। बुक में देखो ये ऐसे मिलेगा, इवेलुएशन मैनेजमेंट ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ओके, ये जैसे ये देखो सर्जरी के ये सारे सिस्टम है ना, लाइन से 1 2 3 4 5 6 जो भी है एक्स वाई सी। अब देखो सर्जरी में मैं अगर चाहूँगा तो ये कितने हैं चैप्टर, देखो यही सारी चीज़ें, ये 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 और ये, ठीक है। हम्म। ओके, तो क्या है कि अगर आपको ऐसे ये चीज़ें पता हैं तो फिर यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो yes, sir। ये वाली बात है। तो देखो, ये रूल आउट मेथड का मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को लगा लोगे। पहले मैंने जब आपको बताया, पूछा कि चलो इनमें से सारे क्वेश्चन किस समझो कि रेंज के हैं, आप लोगों ने देखा, फिर मैं आपको यहाँ लेकर के गया कि बताओ किस में आ रहे हैं, तो आपने कहा साइटोपैथोलॉजी के। अब साइटोपैथोलॉजी का क्या आपको मतलब पता है? अगर ये चीज़ पता है, अगर मान लो यही सेम क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इनमें कोई एक केमिस्ट्री वाला कोड डाल देता, एक कोई माइक्रोबायोलॉजी का, और एक समझो पैनल का, अब बाय डिफ़ॉल्ट इन कोड को हटा देते, सीधे इस पे चले आते। बच गया कि नहीं समय? बस आपको इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन को समझ करके। कैन यू गेट माई पॉइंट? क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, ओके। तो देखो, उसी सेम डॉक्यूमेंट को मैं किस तरीके से, उसी सेम डिफिनीसन को, तो आपको ये वाले नोट जो अब जो कि आपको काम आएंगे नोट बनाने के लिए, ठीक है, वो कुछ इस तरह के रहेंगे, ठीक है। जब इस तरह के रहेंगे तो आपके लिए फिर ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, एक लगे हाथ इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो इसमें पहले क्या सर्विस परफॉर्म हुई है। टेल मी, सर टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है? फिब्रिन तोड़ने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे सारे कोड किस पे जा रहे हैं? 8533 360 से 380 तक। चलो 85
कोड की रेंज पे चले जाते हैं, देख लेते हैं क्या है हमारा। ठीक है, 858585 ये वाला इसके बीच में आया, हेमेटोलॉजी कोगुलेशन का आ गया ना इनके बीच में। यस सर। ठीक है, तो सारे कोड जो है इसी के ही हैं। तो प्रोवाइडर ऑर्डर कर रहा है फिब्रिन, ठीक है, डिग्रेडेशन अल्ट्रा सेंसिटिव टेस्ट टू इवेलुएट पॉसिबल डीवीटी। अब यहाँ पे क्या कोड जाएगा, अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है ये बता दो, क्या सर्विस परफॉर्म हुई है, प्रोसीजर या सर्विस। पॉसिबल डीवीटी को जानने के लिए यहाँ पे प्रोवाइडर ने फिब्रिन डिग्रेडेशन अल्ट्रा सेंसिटिव टेस्ट को परफॉर्म किया है। ठीक है, यही है, हो गया ना, मेन टर्म ये हो गया कि नहीं हो गया। जी सर। तो अब आपकी सीपीटी बुक में आपका फोकस होना चाहिए इस पे। ठीक है, अब चलो देखो हम जाते हैं 85362 एंड 380। चलो 3636 यहाँ यहीं पे कहीं होगा 360, ये रहा 86 है ये तो 85 ये रहा 8536 ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक है 362 है, 362 हो गया फिब्रिन। दूसरा है हमारा 7879। ठीक है, आप जब इसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो बस अभी पहले पे रुकना, फिब्रिन इतना पढ़ो, फिर इसके बाद जो है 78 है 79 है, यही है ना 78 79 78 क्या बोल रहा है फिब्रिन, अब ये उसका जो है सब टर्म है, और एक और कोड क्या है 380 है। ठीक है 380 है, तो मतलब कि इन दोनों का पेरेंट कोड यही हुआ है। अब सबसे पहले आप पढ़ोगे जो मेन क्या है हमारे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में केवल उसने ऑर्डर किया फिब्रिन डिग्रेडेशन अल्ट्रा सेंसिटिव टेस्ट। अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप जो है देखो कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ये आगे एक टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है सेमी क्वांटिटेटिव, इसमें क्या कह रहा है, उसके आगे उसने डी डाइमर भी जोड़ दिया, क्वालिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव बोल रहा है। अब इसमें इसने एक मेथड का यूज़ किया है क्वांटिटेटिव या फिर अल्ट्रा सेंसिटिव। ठीक है, क्या इसमें कहीं अल्ट्रा सेंसिटिव लिखा हुआ है, और वैसे भी इसमें जो जिन प्रोडक्ट का यूज़ करके वो फिब्रिन को डिग्रेडेट कर रहा है, ये वाले भी दो ऐसे टर्म को उसने दे दिया है ना। तो ये वाली चीज़ तो हमारे इसमें नहीं है। हाँ, उसने अल्ट्रा सेंसिटिव के बारे में ज़रूर बताया है यहाँ पे। ठीक है, सर डी वाला ही होगा। देखो अब आपको रूल आउट मेथड से कैसे क्वेश्चन को करते हैं, यही मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है मान लो आपको गाइडलाइन भी नहीं पता है, देन आल्सो यू कैन, मतलब आप आंसर निकाल सकते, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट क्या पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले आप चीज़ों को तो समझो, है ना। तो जो भी आप सर्जरी करोगे, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होंगे XYZ, ठीक है, जो भी होगा, ओके, कोई भी
आप सीपीटी को यूज़ करोगे, तो उनमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमेशा हर चार्ट में आएंगी, पूरे के पूरे आपके डॉक्यूमेंट में आएंगी। और ये मोस्टली किस में आएंगी, जब भी आप ये वाला चैप्टर करोगे, दिस वन सर्जरी, दिस होल थिंग, always you will see these two kind of procedure, one is invasive and another is non-invasive. So what do you understand by invasive and non-invasive, बताना आप मुझे। मतलब इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव का। कोई आइडिया? सर मेरा फोन काम नहीं कर रहा था सर। कोई नहीं। क्या होता है नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, बस ऐसे ही उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे देखो, आप बोलो, बताओ आप क्या है इसका मतलब। जब भी कोई प्रोसीजर इन्वॉल्व हो रहा है जहाँ पे स्किन को ब्रेक करना पड़ रहा है, या फिर बॉडी में कोई इंस्ट्रूमेंट एंटर हो रहा है, तो वो होता है इन्वेसिव। और जब नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है तो वहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी समझो कि चीज़ें बॉडी में एंटर नहीं होती हैं। इसको अगर आप समझ लिए तो फिर समझो कि आप मेन चीज़ें समझ लोगे। जैसे कि जब भी किसी के बॉडी में कोई चीज़ प्रिक करके एंटर करके हम कोई एग्जामिनेशन या कोई प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, जैसे ब्लड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं डिजीज़ को चेक करने के लिए, केवल ब्लड टेस्ट से इन्फेक्शन को जानने के लिए, एबनॉर्मलिटीज़ के लिए। ईसीजी हम जो है मेज़र कर रहे हैं हार्ट और उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के लिए। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ब्रेन की एक्टिविटी को समझने के लिए या लंग के फंक्शन को देखने के लिए। जब किसी के बॉडी में कोई चीज़ एंटर करते हैं, जैसे बायोप्सी, बिना समझो कि एंटर किए हुए नहीं निकलेगा, एंजियोग्राफी, ब्लड वेसल को विजुलाइज करने के लिए प्रोसीजर करना पड़ेगा। एंडोस्कोपी, दैट मीन्स इंटरनल एग्जामिनेशन, कैमरा लगा के हम चेक करेंगे ही करेंगे, या फिर कार्डियक कैथराइजेशन करके हार्ट की कंडीशन को ट्रीट करेंगे, या लंबर पंक्चर करके सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का कलेक्शन करेंगे, और सर्जरी करके तो हम सीधे सीधे जो है रिमूव करेंगे वहाँ पे जो भी ऑर्गन या टिश्यू जो कि डैमेज होगा। सर ब्लड टेस्ट में तो हम स्किन को वो कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे मलेरिया के बारे में पता लगाना है या फिर लीवर मेरा डैमेज हो गया है, तो मैं लीवर पे जाने के पहले मैंने एक ब्लड टेस्ट करा, और इस टेस्ट से ये पता चल गया कि इनकी एलएफटी, केएफटी, या फिर यहाँ पे जो लीवर के एंजाइम हैं, या फिर टेक एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो किसी को हार्ट अटैक आता है तो एक एंजाइम होता है, ठीक है, टीकेपी, याद नहीं आ रहा यार, जो कि एंजाइम होता है, वो अगर पाया जाता है हमारे ब्लड में तो ये पता चल जाता है कि हार्ट की मसल जो है ब्रेक डाउन हो गई है। टीपीके एंजाइम होता है, एंजाइम होता है, क्या होता है यार, जो टीपीके फॉर हार्ट फेल्योर, टीपीके प्रोसीजर है। सर सीपीके होगा। हाँ 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 हाँ, सीपीके, ठीक है।
क्रिएटिनिन फास्फोकाइनिन टेस्ट, जो कि ब्लड टेस्ट होता है, जिससे कि ये पता चलता है कि हार्ट की मसल कितनी डैमेज हुई है। ठीक है, एलिवेटेड। तो देखो हार्ट की मसल डैमेज हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए तो हम कहीं न कहीं एक तरीके से किसी प्रोसीजर पे जाना पड़ता। ओके, अब वो प्रोसीजर क्या क्या हो सकते, जिनसे कि हम जो हार्ट की मसल को ये पता लगाते। ठीक है, ईकेजी हो गया। ओके, बट इस टेस्ट के माध्यम से जो डैमेज यहाँ पे मसल है, उसको तो आपने जो है आइडेंटिफाई कर लिया ना, बीमारी को जान लिया ना, इन्फेक्शन को। सो दैट द रीज़न दिस इज़ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। ठीक है, डन। सो अब आप मुझे बताओ, चाहे इन्वेसिव हो चाहे नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर हो, इनमें किन किन चैप्टर का बार बार जो है जिक्र आ रहा है, या तो पैथोलॉजी का, या तो रेडियोलॉजी का, या तो मेडिसिन का, क्योंकि मेडिसिन में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार आपको अगर इन तीनों का सही से नॉलेज है, तो ये वाली चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कवर हो गई कि नहीं कवर हो गई, इसमें भी कवर हो गई, इवन एनेस्थीसिया की भी चीज़ें कवर हो गई। और जब ये सब कवर हो गया तो इसका एवेलुएशन तो फिजिशियन कर रहा है, ये भी कवर हो गया। अब आपको फंडामेंटल समझ में आ रहा है कैसे आप और क्या अप्रोच लगाओगे कि एक ही बार में सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ लोगे। क्लियर है? एनी डाउट? सो व्हाट हाँ डू सर। अंडरस्टैंड बाय डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट? यहाँ पर आप देखो और जरा डेफिनेशन बताओ मुझे। डायग्नोसिस, सर इसमें दोनों यूज हो रहे हैं, इन्वेसिव भी और नॉन इन्वेसिव भी। ट्रीटमेंट में हम इन्वेसिव प्रोसीजर। हम्म देखो, जब कंडीशन को आप ढूंढ रहे हो, जैसे यहाँ बायोप्सी करके, ठीक है, तो पता चल रहा है कि ये बीमारी है। जब आपको पता है पहले से ये बीमारी है, तो सर्जरी कर दो, तो वो ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि पेशेंट को चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन के साथ आया, अब उसकी ईसीजी और कार्डियक कैथराइजेशन दो यहाँ पे टेस्ट हुए, जिनसे कि वहाँ पे स्टेंट को इंसर्ट किया गया ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए। सो दैट मीन चॉइस डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन, रिक्वायर्ड डायग्नोसिस ट्रीटमेंट फॉर द रिस्क बेनिफिट। सो जनरल प्रोसीजर की डेफिनेशन एग्जांपल क्या है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर का मतलब थेरापेटिक का या अदर। आपको केवल इसकी डेफिनेशन ही समझ में आ गई ना, वहाँ पे जितने ऑप्शन दिए रहेंगे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। जैसे कि व्हेन यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई और कंफर्म द डिजीज़ कंडीशन, जैसे कि बायोप्सी करके आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, इमेजिन करके ट्यूमर निकाल करके अब उसका स्टडी कर रहे हो, एंडोस्कोपी करके वहाँ पे रिपोर्ट देख रहे हो। सर्जिकल प्रोसीजर का मतलब दैट इन्वॉल्व कटिंग एंड सूचरिंग टिश्यू आर ट्रीट। अब जैसे पता है कि यार यहाँ पे ये कंडीशन कैंसरस है, हटा दो, या फिर आर्गन को ही रिप्लेस कर दो। थेरापेटिक में क्या होता है कि इसका एम होता है किसी कंडीशन या बीमारी को ट्रीट करना, जैसे कि पता है कि इनको कैंसर है तो कीमोथेरेपी से ही ठीक हो सकता है, इनके ब्रेन में चोट लग गई तो फिजिकल थेरेपी से ही ठीक हो सकता है, या बाकी प्रोसीजर जैसे कि किडनी ख़राब हो गई तो डायलिसिस करना ही पड़ेगा। आप बस क्वेश्चन में इनको पढ़ो। सो दैट मीन्स यू इफ़ यू विल डू एक्यूरेट डायग्नोसिस, इफेक्टिव ट्रीटमेंट या प्रिवेंटिव केयर, जिससे कि मेडिकल प्रोसीजर एक सही होता है। सो कुछ कॉमन प्रोसीजरल टर्म हैं जैसे कि इंसीजन, एक्सीजन, रिपेयर, इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रिक्शन, मैनिपुलेशन, सूचर, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एंड ट्रांसप्लांटेशन। इनका मतलब क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे आपने जितनी चीज़ों को समझा, उसके बाद ये वाली चीज़ें अगर हम पढ़ाएंगे तो उसके बाद इनको भी पढ़ाना पड़ेगा, तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक डाउन हो जाएगी। सो आज की क्लास यहीं पे हम कंक्लूड करें। यस सर, रिवीजन कहाँ से करना है सर, आप ये बता दीजिए हमें। आई विल सेंड डॉक्यूमेंट, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूँगा। ठीक है, मैं हाँ आपको, सर, इंश्योरेंस और क्लेम वाला भी डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं उसको भेज दूँगा। ठीक है,
ओके। बट मेन आप लोग का जो मेन फोकस है ना वो क्वेश्चन करने पे है, ठीक है। तो हम्म। क्वेश्चन आप करते जाओ। जैसे कल मैंने एक पीडीएफ भेजी थी, कल जो पढ़ाया था उसका पीडीएफ। अब मैं जो रोज़ जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उनका पीडीएफ। जैसे कि अब ये वाले जो हैं टॉपिक, ये तो एक कॉमन सी टॉपिक है, ठीक है। बट जो मैंने आपको पैथोलॉजी पढ़ाया, आज उसका क्वेश्चन भेजूंगा। कल मैंने आपको जनरल सर्जरी पढ़ाया था, उसका क्वेश्चन मैंने भेजा था। और जो मेन क्वेश्चन है वो तो मेन सीपीसी एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। तो अभी आप केवल क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक है। और ये सारी हम्म। चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ से सुना, फिर आप एक बार यूट्यूब के इसकी समरी दूंगा, उससे सुनो। अब इनमें से किन चीज़ों का यूज़ करके आप क्वेश्चन निकाल रहे हो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो धीरे धीरे होगा क्या कि ये जितने भी आपके चैप्टर हैं और ये जितने भी समझो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, है ना, फिर धीरे धीरे सब कवर हो जाएंगी। जब ये कवर हो जाएंगी तब फिर आपको एक एक चैप्टर की गाइडलाइन मैं आपको ईज़िली प्रोवाइड कराऊंगा, फिर आप इसको समझ भी पाओगे जैसे आईसीटी की चीज़ें हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है सर। हाँ, चलिए, देन सी यू, बाय बाय। ओके सर।